कुर्मियों की मांग है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, उन्हें एसटी का दर्जा मिले और इस मांग का आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकते, हमारी हकमारी होगी, इसलिए उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच आदिवासी भी अपने तरीके से विरोध जताने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और 12 तारीख को व्यापक विरोध की तैयारी थी। लेकिन अब आदिवासी संगठन में भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक संगठन जहां 12 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करेगा, वहीं दूसरा संगठन 17 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करेगा। कौन इसे लीड कर रहा है, किस तरह का विरोध होगा, जानने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आदिवासी भी अब दो फाड़ में बटे हुए नजर आ रहे हैं इस मांग के विरोध में। कैसे ये दो गुट बना है और उद्देश्य एक है, लेकिन दो बार ऐसे प्रदर्शन क्यों? जी आसिया, देखिए, हाल ही के दिनों में एक बैठक रखी गई थी राजधानी रांची के सिरम टोले स्थित जो केंद्रीय सरना स्थल है, वहां पर तमाम जो आदिवासी नेता है वो मौजूद थे। और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि 12 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन जो है आदिवासियों के तरफ से देखा जाएगा और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होगा। हालांकि उसके बाद जब एक बैठक रखी गई तो ऐसे में ये कहा गया कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये जाहिर तौर से आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन है जो मांग कुर्मियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर जो नेता उस वक्त मौजूद थे, जिस बैठक में नेता मौजूद थे, उनका कहना था कि 12 अक्टूबर नहीं बल्कि 17 अक्टूबर को होगा। उसके बाद मीडिया की तरफ से सवाल पूछे गए, क्योंकि आदिवासी नेता अजय तिर्की ने इससे पहले ऐलान किया था आसिया कि 12 अक्टूबर को एक बड़ा और कह सकते हैं व्यापक आंदोलन जो है आदिवासियों की तरफ से देखा जाएगा। तो ऐसे में हमने झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव से बातचीत की, फिर पेशा एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण मुंडा से बातचीत की, आदिवासी नेता जो है प्रेम शाही मुंडा और साथ ही जो पूर्व मंत्री है देव कुमार धान, उनकी तरफ से जो बैठक रखी गई थी उसमें सवाल पूछे गए थे कि 12 अक्टूबर को है या फिर 17 अक्टूबर को है। तो उनका कहना था कि एक संगठन जो है, एक आदिवासी संगठन 12 अक्टूबर को कर रहा है और दूसरा जो आदिवासी संगठन है जो वो लोग कर रहे हैं वो 17 को कर रहे हैं और ये प्रभात तारा मैदान में होगा। उसके बाद कई सवाल उठ रहे थे कि क्या जो आदिवासी नेता है, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इंटैक्ट नहीं है, दो फाड़ में अगर है तो क्यों हो रहा है, उद्देश्य अगर एक है तो आखिर अलग अलग विरोध प्रदर्शन क्यों? तो ऐसे में खुद पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव से जब मेरी बातचीत हुई आसिया, तो उनका कहना है कि जब उद्देश्य एक है, जब विरोध प्रदर्शन एक है, तो अगर अलग अलग हो रहा है तो ज्यादा वो कह सकते हैं असरदार हो सकता है। तो ऐसे में एक दूसरे को बचाने की जरूर कोशिश की जा रही है आसिया, लेकिन ये जरूर कुर्मी समुदाय के नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आदिवासी नेता ही इंटैक्ट नहीं है तो अपने मांगों को ये लोग किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से विरोध करेंगे। देखिए, मामला कुछ ऐसा है आसिया कि कुर्मियों की तरफ से मांग जो है लगातार की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 1931 से पहले ये लोग एसटी में शामिल थे, बाद में इन्हें हटाया गया। तो ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे थे और कई जो तथ्य है वो कुर्मी नेताओं की तरफ से दिखाया जा रहा था कि वो लोग किस तरीके से एसटी में शामिल थे, क्यों उन्हें हटाया गया, कई चीजों को यहाँ पर दिखाया जा रहा था। तो ऐसे में इस बीच जो आदिवासी नेता है, जो आदिवासी समुदाय है, उनके तरफ से ये कहा जा रहा था तो हम लोगों का हक और अधिकार कहां जाएगा। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था आसिया, उस वक्त भी ये मामला जो है काफी तुल पकड़ा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के पटल पर यह कहा था कि जब मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें अच्छे से उनका हक और अधिकार नहीं दिला पा रहा हूँ और कुर्मी जो है वो हक और अधिकार की बात कह रहे हैं, वो लोग एसटी में शामिल होने की बात कह रहे हैं, तो आखिर ये कैसे होगा। तो देखिए, उन्होंने भी ये कहा था और उसके साथ ही अगर अब हम बात करें आसिया, तो आजसू हो या फिर जेएलकेएम हो, दोनों की तरफ से अलग अलग जो बयान है वो सामने आए थे अपने समाज को लेकर कि वो लोग अपने समाज के साथ है। लेकिन अब इस बीच ये हम जरूर कह सकते हैं कि आदिवासी दो फाड़ में है। एक जो संगठन है वो 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगा, तो दूसरी ओर 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में एक विरोध प्रदर्शन होगा और ये माना जा रहा है कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से जो आदिवासी नेता है उसमें शामिल होंगे और अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाएगा आने वाले समय में तो कैसे आदिवासियों का हक और अधिकार छीनने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो लगातार जो आदिवासी नेता अपने तरफ से रणनीति जो है वो बना रहे हैं आसिया जी।
चलिए, तो रणनीति अपने तरीके से बन रही है और इस रणनीति का परिणाम क्या होगा, क्या जो 2 बार आंदोलन हो गए, 2 तारीखों को विरोध प्रदर्शन होगा, उसका कितना असर होता है, आगे कुर्मी आंदोलन क्या रूप लेगा, किसकी बातें मानी जाएंगी, किसकी बात नहीं मानी जाएगी, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है, इन सब पर खबर जो आती रहेगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ 22 स्कूप पर।